हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानवी और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं विंटर केयर फॉर डायबिटिक पीपल। आप जैसे कि जानते हैं कि विंटर्स आर ऑलरेडी हियर, बट इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कैसे डायबिटिक पीपल अपने आप का ख्याल रख पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में। दोस्तों, 3 चीजें होती हैं जो हम इनकाउंटर करते हैं डायबिटीज में। सबसे पहले आता है हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइजेस के साथ जो हमारी बॉडी को कंप्लीटली वार्म्ड अप रखता है। सो वील स्टार्ट विद वार्म अप। ध्यान रखिए, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है सो दैट आपकी स्टिफनेस बॉडी की खुलती है। सो वील स्टार्ट विद वेरी बेसिक वार्म अप दैट इज कॉल्ड एज टो जॉगिंग। इसके लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों के थंब को अंदर की तरफ ले जाएं, मुट्ठी बनाएं एंड चेस्ट के सामने रखें। इट इज कॉल्ड एज स्लो जॉगिंग। तो अपनी टोस के ऊपर खड़े होके वील जॉग वेरी स्लोली। एक प्यारी सी मुस्कान बना के रखेंगे एंड वील कंटिन्यू विद जॉगिंग। So, this was called as slow jogging. ये बहुत सिंपल वार्म अप है जो हर कोई कर सकता है। अब हम आते हैं अपने फिटनेस सेगमेंट में जिसमें हम बात करेंगे कुछ फिटनेस एक्सरसाइजेस की। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है, आप कहीं पर भी खड़े होकर इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉगिंग। अभी हमने करी टो जॉगिंग, बट अब हम करेंगे फास्ट जॉगिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड जॉगिंग। Let's start. First is called as forward jogging. इसके लिए आपकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी। अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, थम्स को टक इन करें, मुट्ठी बनाएं और अपने चेस्ट के सामने रख दें। करेंगे फॉरवर्ड जॉगिंग। इसके लिए अपने अपर बॉडी को पीछे लेकर जाएं एंड लेट्स स्टार्ट विद जॉगिंग। सो ट्राई कि आपके थाइस और ऊपर की तरफ जाएं। सो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड जॉगिंग, क्योंकि हमारे जो पैर है वो ऊपरी ओर और आगे की ओर आ रहे हैं। अब हम आते हैं बैकवर्ड जॉगिंग में। तो बैकवर्ड जॉगिंग हमारा फोकस रहेगा हमारे पैरों पे। कोशिश करेंगे अपने पैरों को पीछे की ओर लेकर जाए, यानी कि सेम पोजीशन। लेट्स स्टार्ट। अपर बॉडी थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करें एंड करेंगे बैकवर्ड जॉगिंग। सो यू सी मेरे पैर पीछे की तरफ जा रहे हैं। यू ट्राई टू किक योर हील्स विद द बटक्स। सो ये था हमारा बैकवर्ड जॉगिंग। लास्ट वेरिएशन हम करेंगे साइडवेज जॉगिंग। साइडवेज जॉगिंग में क्या आप गेस कर सकते हैं कि कहां जाएंगे? यस, साइडवेज। अपने दोनों पैरों को साइडवेज लेकर जाएंगे। सेम पोजीशन। अब करेंगे साइड किक्स लाइक दिस। सो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हमने 3 वेरिएशंस करी। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की ओर जिसे हम कहते हैं स्पाइनल ट्विस्टिंग। जी हाँ, जैसे आपने सुना, इसके अंदर हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं। सो फॉर दिस, इसकी पोजीशन में ध्यान देंगे, दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना के रखें, दोनों हाथों को ले आएंगे इन लाइन विद द शोल्डर। शुरू करेंगे स्पाइनल ट्विस्टिंग, रैपिड ब्रीदिंग करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स योर हैंड्स। अपने दोनों पैरों को मिला के कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी। दोस्तों, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं एंड स्लो भी कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज जिसे कहते हैं साइड बेंडिंग। तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमने सिंपली बेंड करना है साइडवेज। इसके लिए अगेन दोनों पैरों में दूरी बनाएंगे, वापस से दोनों हाथों को ले आएंगे इन लाइन विद द शोल्डर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में,
बीच में श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए लेकर जाएंगे दोनों हाथों को और अपनी कमर को साइडवेज टुवर्ड्स द राइट साइड। वापस आ जाए, अपने हाथों को वापस ले आए और पैरों को जोड़ के कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी। ध्यान रखें दोस्तों, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो बीच में रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के साथ। सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइजेस। अब थोड़ा अगर हम बात करें डायबिटीज में, तो कोल्ड टेम्परेचर में हम नोटिस करते हैं कि हमारे बॉडी में ना स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। ये नेचुरली हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीज होता है। सो फॉर दिस, एज यू नो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज इन डायबिटीज, स्पेशली इन कोल्ड विंटर्स, सो दैट हम अपने हैप्पी हार्मोन्स को हमेशा रिलीज करते रहे जब उसकी जरूरत हो और स्ट्रेस को भगाते रहें। आगे बढ़ेंगे हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज में, जिसे कहते हैं ऑल्टरनेट टो टचिंग। सेम पोजीशन में आएंगे, दोनों पैरों में गैप करें, दोनों हाथों को लेकर आए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इनहेल, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड एंड ऑल्टरनेट टो टचिंग करेंगे। Come back, relax your hands and relax your feet. दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज हमने करी जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट टो टचिंग, इसे हम फास्ट भी कर सकते हैं और बहुत स्लोली भी कर सकते हैं। ध्यान रहे अपना बैलेंस बना के रखें। अब आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज में, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। शुरू करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएं, सामने की ओर देखें, दोनों हाथ लेकर अपनी कमर की ओर। आंखें खुली रहें जब हम पीछे जाएंगे और आप बंद भी कर सकते हैं जब आप आगे जाएं। स्टार्ट करेंगे। सो ये थी हमारी सिंपल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। सो दोस्तों, आज हमने करी कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जो बहुत जरूरी है अपनी फिटनेस बनाने के लिए। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज को आप करते रहें। इट्स वेरी सिंपल, आप कहीं भी कर सकते हैं, बस एक स्मॉल सा स्पेस चाहिए है और ओपन वेंटिलेटेड एरिया चाहिए। सो ये था हमारा फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का फिटनेस सेगमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है मानवी और आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे योग आसन जो पर्टिकुलरली डायबिटिक पीपल कर सकते हैं इस विंटर सीजन में। आप जैसे कि जानते हैं कि डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके अंदर हमारा पैनक्रियास जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डायबिटीज में, वो इंसुलिन ढंग से रिलीज ही नहीं कर पाता। इसके लिए हम योग में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे आसन होते हैं जो पर्टिकुलरली हमारे पैनक्रियास को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, मसाज करते हैं, जिससे वो और अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है और इंसुलिन प्रोड्यूस सही तरीके से करता है। तो आइए शुरू करेंगे, देखेंगे कैसे योग के जरिए से हम डायबिटीज पेशेंट्स विंटर में और अच्छे से अपनी केयर कर सकते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन स्पाइनल ट्विस्ट पोस्चर। इसके अंदर देखें क्या टेक्निक है। दोनों हाथों को रखेंगे अपने दाएं और बाएं ओर, अपने पीठ और गर्दन को सीधा करेंगे, सामने देखें और पूरी तरीके से रिलैक्स करें। यहीं से
अपने राइट लेग को बेंड करेंगे और देखेंगे कि आपका राइट पैर लेफ्ट नी के बिल्कुल साथ में लगा हो। यहीं से अपने राइट हैंड को ले आएंगे अपने पीठ के पीछे। आप देखिए ऑटोमेटिकली आपकी पीठ सीधी हो गई है। अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचें, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास खाली करें और यही अपने बाएं हाथ को लेकर आए दाएं घुटने के ऊपर से प्लेस करेंगे अपने दाएं पैर के साइड पर। यहीं से पूरी तरीके से पीछे की ओर देखें और अपनी कमर को ट्विस्ट करें राइट साइड। वापस आ जाएंगे, अपनी गर्दन को वापस ले आए, हाथों को रिलैक्स करें, दोनों हाथ वापस और दोनों पैर वापस। तो ये था हमारा वक्रासन। ध्यान रहे इसी को आप प्रैक्टिस करेंगे ऑपोजिट साइड से भी। तो दोस्तों ये था हमारा वक्रासन। ध्यान रहे कि हमने इसे राइट साइड से करा है, इसे अब आप रिपीट करेंगे अपनी लेफ्ट साइड से भी। इसे कहते हैं पोज। मेक श्योर आप दोनों साइड से वक्रासन करें। अब हम कहते हैं त्र्यक। आइए शुरू करेंगे दोबारा से हमारी स्थिति। तो देखें कैसे करते हैं। दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर जाएं, दोनों हाथ आपके राइट एंड लेफ्ट साइड, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब यहीं से दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, करेंगे त्र्यक भ्रूनमन आसन। दोनों हाथ सामने की ओर लेकर आए, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए लेकर जाए दाईं ओर, प्लेस करेंगे मैट पर और अपने सर को लेकर आएंगे नीचे ग्राउंड की ओर। रिपीट करेंगे इसे। एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें शिथिल दंडासन में। तो दोस्तों ये था हमारा त्र्यक भ्रूनमन आसन। आपने इसमें कुछ डिफरेंट नोटिस करा होगा। आप देखेंगे कैसे हम अपने वेस्ट को ट्विस्ट करते हैं। इसका रीजन ये है, हम अपनी पैनक्रियाज पे एक बहुत हेल्दी प्रेशर डाल रहे हैं। हमारे पैनक्रियाज मसाज होते हैं और साथ ही साथ स्टिमुलेट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक पेशेंट्स। इससे हमारी पैनक्रियाज बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करती है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे आसन में, जिसे कहेंगे हम चक्की चालन। चक्की चालन आपने सुना होगा, नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें हम चक्की चलाते हैं। तो इसी मूवमेंट को हम रेप्लिकेट करेंगे एक आसन के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। सेम पोस्चर, सेम स्थिति, दंडासन। दोनों पैरों को सामने लेकर आए, दोनों हाथ आपके दाएं और बाएं ओर, कमर गर्दन सीधी। दिस इज कॉल्ड एज दंडासन। अब यहीं से दोनों पैरों को खोलेंगे एंड एक गैप बना के रखेंगे। आप थोड़ा और गैप भी कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। अब यहीं से कमर सीधी, दोनों हाथ सामने और इंटरलॉक करें अपनी फिंगर्स को थंब फेसिंग अपवर्ड। जैसे हम चक्की चलाते हैं वैसे ही हम इस मूवमेंट को रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे की ओर, एक्सहेल करते हुए जाएंगे आगे की ओर। आइए शुरू करें। जितने राउंड्स आपने राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेशन में करे हैं, उसी को हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेट्स स्टार्ट। एंड रिलैक्स। वापस पैरों को ले आए,
शिथिल दंडासन की स्थिति में दोनों हाथ रिलैक्स एंड रिलैक्स योर हेड। वापस आ जाए। इसमें ध्यान रहे कि आप जब अपने हाथों को सामने की ओर खींचते हैं सो डोंट बेंड योर एल्बोज, अपने कोहनियों को बिल्कुल ना मोड़े। इसमें आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे और इसी मूवमेंट में हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। सो दोस्तों, ये थी हमारे 3 आसन जो बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज पेशेंट्स में एंड स्पेशली विंटर सीजन में, बिकॉज एज यू नो विंटर्स में हमारी मूवमेंट बहुत लिमिटेड होती है और क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो हम इतनी क्रेविंग्स में शुगर स्पाइक, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे, अगर हम ये आसन करते रहेंगे तो हमारे बॉडी में एक हेल्दी बैलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी 2 प्राणायाम में। दोस्तों ध्यान रहे, योग में हम सिर्फ आसन की बात नहीं करते, और भी बहुत सारे अंग हैं योग के। उनमें से एक और अंग है जिसको हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो शुरू करेंगे हम सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव भ्रामरी प्राणायाम। आप सोच रहे होंगे भ्रामरी प्राणायाम ही क्यों? भ्रामरी प्राणायाम इसलिए क्योंकि एज इन डायबिटीज एंड इन कोल्ड टेम्परेचर हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम टू कंप्लीटली रिलैक्स आवरसेल्व्स। आइए शुरू करेंगे। कोई भी सुख आसन में बैठे, आप ध्यानात्मक आसन में भी बैठ सकते हैं, पर कोई भी बिगनर है उसके लिए सुख आसन भी इज कंप्लीटली फाइन। करेंगे इसके अंदर षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा के लिए आपके ऑल 5 फिंगर्स इसके अंदर लगती हैं। सबसे पहले हम लेंगे अपने थंब को, प्लेस करें इसे अपने ईयर्स में। सो ट्राई टू क्लोज योर ईयर प्लग्स लाइक दिस। ज्यादा टाइट ना बंद करें, बहुत हेल्दी प्रेशर देंगे। सो विद थंब क्लोज योर ईयर्स, विद इंडेक्स फिंगर क्लोज योर आईज, विद मिडिल फिंगर कीप इट बिसाइड योर नोज, रिंग फिंगर को रखेंगे अपने मुख के ऊपर एंड लिटिल फिंगर को रखेंगे अपने मुख के नीचे। एल्बोस को ले आए अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इसे कहते हैं हम षण्मुखी मुद्रा। अब इसी में लंबा गहरा सांस भरें और भ्रामरी में खाली करें। एक बारी और करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, महसूस करें इस ध्वनि को अपने पूरे मुख पर। धीरे से अपने हाथों को वापस ले आए। एंड रिलैक्स। आंखें खोलेंगे। ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। सो ये था हमारा फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का योग सेगमेंट। डायबिटीज पेशेंट ध्यान से अपना ख्याल रख सकते हैं योग के जरिए से। करते रहे यही आसन को और डोंट फॉरगेट टू डू दिस प्राणायाम एज वेल। थैंक यू। अब हम बात करेंगे अपने डाइट सेगमेंट की फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। हमारा टॉपिक था विंटर केयर फॉर डायबिटिक पीपल। तो जैसे कि आप जानते हैं विंटर्स हैं, गच्चक, गाजर का हलवा, वॉलनट का हलवा, मूंग दाल का हलवा। क्या आपके मुंह में पानी आ रहा है? अगर आ रहा है तो थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा। लेट्स फाइंड सम हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स फॉर ऑल दिस। बहुत सारे वेजिटेबल्स विंटर सीजन में ग्रो होती हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हम इनटेक कर सकते हैं दैट कैन बी पोस्ट एज वेरी गुड ऑल्टरनेटिव्स फॉर डायबिटिक पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करिए अपनी प्लेट को। स्टार्ट करेंगे अपने प्रोटीन से। प्रोटीन के माध्यम से वी कैन हैव मूंग दाल, उड़द दाल,
so many types of pulses. Similarly, you can have paneer, soya chunks and whatnot. साथ में हम बात करते हैं होल ग्रेन्स की. सो हमारी प्लेट में हमारा प्रोटीन इज डन, आता है होल ग्रेन्स. वी कैन हैव मिलेट्स जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, ओट्स. इनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा खाना है जो आपके बॉडी में शुगर स्पाइक को कम करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज होल ग्रेन, जो डायबिटिक पीपल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं. साथ में हम बात करते हैं अपने वेजिटेबल जो प्लेट के अंदर हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए. तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि विंटर सीजन में दिस इज अ सीजन फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. हमारे घर में इतने प्रोडक्शन में वी कैन फाइंड पालक, साग एंड ब्रोकली. So you can include all these things in your plate. Similarly, carrots, cucumber in your salad plate as well. अगर हम बात करें sugar cravings की, as we all know, winter season है, मन करता है sugar cravings का. So let's take some alternatives. Number 1, अगर आपका मन करे गाजर का हलवा खाने का, तो try to avoid sugar in it completely, because the best benefit of gajar in winters are that they are too sweet. वो अपने अंदर ही हेल्दी स्वीट प्रोवाइड करती हैं. सो लेट्स नॉट ऐड एनी शुगर इन इट एंड कंटिन्यू विद द हेल्दी ऑप्शन ऑफ गाजर का हलवा. सिमिलरली हम बात कर सकते हैं सम हेल्दी फैट्स के लिए. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अनहेल्दी फैट्स वी कैन ऑप्ट फॉर फ्लैक्स सीड्स, वी कैन ऑप्ट फॉर वॉलनट्स, आमंड्स. दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन योर फैट लेवल इन योर बॉडी इन अ वेरी हेल्दी वे. साथ में हम बात करते हैं अपने शुगर क्रेविंग्स में. We can add on to healthy fruits also. आपको लग रहा होगा कि फ्रूट्स तो हेल्दी ही होते हैं, तो उसमें क्या सोचना. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि डायबिटिक पीपल कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव एप्पल्स, गुआवा, मौसमी. यू कैन हैव सिट्रस फ्रूट्स एज वेल. बट जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, यू शुड कंप्लीटली अवॉइड देम. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो or chiku is something that you find very easily in the season. So completely avoid these kind of fruits and try to have healthy non-sugary items. So this was a crux of our dietary routine जो आप practice कर सकते हैं in your winter season. Thank you so much.